गैस नहीं आ रही, हमारे बच्चे भूखे हैं रहते हैं। हमारे चूल्हे ठंडे हो गए हैं लिटरली। मैं इकनॉमिक हालात की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गैस की शॉर्टेज की। एक सीरियस शॉर्टेज हो गई है गैस की। 22 ऑयल कंपनीज इस मुल्क में काम करती थी, सारी छोड़ के चली गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। पाकिस्तान में एक नई किल्लत पैदा हो गई है। जी हाँ, पाकिस्तान में अब रसोई गैस की शॉर्टेज हो गई है और जनता इमरान खान को कोसने पर मजबूर है। आपको पता है दोस्तों, कभी पाकिस्तान में आटे की कमी, कभी चीनी की कमी और कभी पेट्रोल की कमी हो जाती है। अब जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ रसोई गैस, उसकी किल्लत आ गई है। मोहम्मद मलिक ने बताया कि क्या हमारा देश सिर्फ किल्लतों के लिए बना है? पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान की खूब क्लास ली है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि आज पाकिस्तान के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जो कि किसी देश के लिए सबसे बुरी बात है। आज की वीडियो में मोहम्मद मलिक और उसके पैनल ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू। गैस नहीं आ रही, हमारे बच्चे भूखे हैं रहते हैं। पाकिस्तान में गैस की कमी आ रही है, जो हमारी अपनी गैस है, हमें गैस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। दिसंबर और जनवरी में जब सर्दियां आ जाएंगी तो ये शॉर्टेज 250 से बढ़ के तकरीबन 400 पे चली जाएगी। आज मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जो चूल्हे हैं, हमारे चूल्हे ठंडे हो गए हैं लिटरली। मैं इकनॉमिक हालात की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गैस की शॉर्टेज की। एक सीरियस शॉर्टेज हो गई है गैस की। और जैसे आपने सुना, प्राइम मिनिस्टर भी वार्न कर रहे थे कि अगले साल, अगली सर्दियों में इससे भी ज़्यादा शॉर्टेज होगी और बहुत सख्त क्राइसिस होगा। क्या ये क्राइसिस जायज़ था? क्या ये क्राइसिस से बचा जा सकता था? क्या ये क्राइसिस अवॉइडेबल था कि नहीं था? फिर हमें बार बार हम एक बात सुनते हैं, जब भी बात होती है, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि ये जो सा कतर वाला हमारा एग्रीमेंट था, इसने हमारे हाथ बांध दिए। और लगता है ऐसे है कि शायद पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है कि उस पर लाज़िम मलज़ूम है कि सिर्फ कतर से गैस ख़रीदे। कतर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी कितनी फ़ीसद ज़रूरियात पूरी कर रहा है। और अभी हम सुन रहे थे कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, जब कोरोना के बाद और कोरोना के दरमियान प्राइसेस गिरी हुई थी, और जब हमारी शॉर्टेज थी, सर्दी आ रही थी, तो हमारे जो से एनर्जी डिवीज़न के लोग हैं, इन्होंने क्यों नहीं लिया? अगर ये इतने सियाने हैं तो फिर सर्दियों में गैस की बुकिंग क्यों नहीं थी? क्योंकि सर्दियाँ अचानक तो नहीं आ गई, हमें पता था कब सर्दियाँ आएगी, हमें पता है क्या डिमांड है, हो क्या रहा है। और फिर सडनली क्या ये हुस्न इत्तेफाक है कि सितंबर अक्टूबर वगैरह के महीनों में जो सी ये है फर्नेस ऑयल, इसकी सेल्स 33 से 48% तक बढ़ गई और ये पावर जनरेशन में यूज़ हुई है। कैसे बढ़ गई, क्या रीज़न है? ये भी एक ऑयल माफिया एक बहुत बड़ा इसमें है, जिसकी हमेशा से जंग रहती है, गैस वर्सेस ऑयल की। और फिर अगर LNG दरामद करके भी हमें अपनी गैस से सस्ती पड़ती है, तो हम अपनी गैस क्यों नहीं बचा रहे? क्यों हम ज़्यादा LNG दरामद नहीं कर रहे? बहुत से सवालात हैं और ये अरबों का एक टीका लगता है पाकिस्तान को हर साल। क्या ये टीका रोका जा सकता है? क्या नालायकी है लोगों की, या ये आउटराइट करप्शन है? बिफोर आई इंट्रोड्यूस द पैनल, मुझे ये भी बताना ज़रूरी है कि आज के पैनल में आपको गवर्नमेंट का कोई बंदा नज़र नहीं आएगा, और मैं रीज़न बता देता हूँ। काफ़ी हफ्तों से हम नदीम बाबर साहब को इन्वाइट कर रहे हैं, वो कभी आज, कभी कल, कभी वो नहीं आते। अब हमें बताया गया कि शायद वो एनुअल रुखसत पे चले गए हैं, गैस भी चली गई, वो भी चले गए। खैर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब को बुलाया, वो तो साफ कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो आप बुलाएं ना। उनको एक पहले प्रोग्राम में बुलाया था तो उनको गिला रहा कि जी मेरे से शायद सवाल ऐसे किए गए। फिर जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसके जो चेयरमैन है, वो भी आने पे तैयार नहीं है। लग ये रहा है कि इस गैस में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका सिर्फ एक आदमी को पता है, नदीम बाबर को और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को। एक सरकारी मुलाजिम है जिनके पास स्टैंडर्ड एक्सक्यूज़ है, वो नहीं आ सकते टेलीविज़न पे। दूसरे अनइलेक्टेड मशीर हैं हु डजंट फील आंसरेबल टू एनीवन। सो लिहाजा हम क्वेश्चंस तो रेस कर सकते हैं, उनसे सवाल अब वज़ीर आज़म खुद ही लेंगे। वेरी क्विकली, जो अभी ये सारा इशू बन रहा है, क्या बचा जा सकता था? क्यों हमने ऑर्डर नहीं किया? ये तकरीबन 13 रुपये का यूनिट पड़ता है अगर हम फर्नेस ऑयल से बनाते हैं, दूसरा कोई 6 रुपये कुछ पैसे का पड़ता है, डबल द प्राइस, और फर्नेस ऑयल भुगत चल रहा है। ये नालायकी है या करप्शन है? गैस की शॉर्टेज
क्या ख़त्म हो सकती थी, क्या अवॉइड हो सकती थी? आंसर है बिल्कुल हो सकती थी। पाकिस्तान के अंदर गैस की शॉर्टेज है, और दूसरी बात यह है कि गैस इज़ द चीपेस्ट फ्यूल अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो LNG की शक्ल में भी। तो इनको LNG और लेके आनी चाहिए थी। एक या दो टर्मिनल हमने लगाए थे, एक या दो टर्मिनल ये भी लगा सकते थे, या इस टर्मिनल को की कैपेसिटी बढ़ा कर सकते थे। ये PLTL ने जो टर्मिनल लगाया है, इसके अंदर आप चेंज करवा सकते थे वेसल और बड़ी कर सकते थे, आप एंग्रो की वेसल बड़ी कर सकते थे, या आप तीसरा टर्मिनल लगा सकते थे। 2 साल 2.5 साल बड़ा वक्त होता है, क्योंकि हमने ये करके दिखाया है इस असना में, इतने वक्फे में। और आप पाइपलाइन और लगा सकते थे। इन्होंने ना पाइपलाइन लगाई है, 1 इंच पाइपलाइन नहीं लगाई है इन्होंने टर्मिनल्स लगाए हैं। और सच्ची बात तो ये है कि सितंबर के महीने में भी PLTL का जो टर्मिनल है वो कैपेसिटी पे नहीं चल रहा था। 600 की तो उसकी कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है, जिसके हम और आप पैसे दे रहे हैं, और वो 750 तक जाता है। ये इस पे 450 गैस लेके आ रहे थे। लेकिन ये तो डिलिबरेट पॉलिसी के तहत गैस की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि गैस जाके नहीं खरीदी। अगर ये मतलब महंगी हो या सस्ती हो, खरीदी नहीं। ये बताएं नदीम बाबर साहब आपकी गवर्नमेंट के भी एडवाइज़र थे, इनके भी गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं, तो यकीनन वो बड़े एक्सपर्ट होंगे अपनी इस फील्ड के। तो फिर वो इतनी बेसिक बात कैसे भूल गए कि सर्दियों में गैस ज़्यादा चाहिए, और आपकी डिमांड का आपको अंदाज़ा भी है, पीक डिमांड होती है। सडनली ये गैप क्यों है? कुछ तो वजह होगी। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि 13, जैसे आपने फरमाया कि 13 रुपए की बिजली बना रहे हो फर्नेस ऑयल से, और 6 रुपए की गैस से नहीं बना रहे हो, ये मतलब उसके बाद फिर जब सर्कुलर डेट 2300 अरब रुपए का होता है तो आप रोते हैं। तो भाई वो अपनी मतलब थोड़ी सी तो दानिश इस्तेमाल कर लेंगे यार, सस्ती बिजली बन सकती है, वो बना लें। बताएं कि ये जो परसेप्शन है कि कतर की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम एग्रीमेंट में नहीं, हमारी टोटल हमने कितनी गैस लेनी होती है, इसमें से कतर एग्रीमेंट के तहत हमारी कितनी गैस आ रही है, और क्या उसकी वजह से कोई रुकावट थी कि ये बाकी हम गैस ना लेते? सबसे आसान जवाब आपका है कि एब्सोल्युटली नॉट। जो कतर है उससे हम 5 कार्गोज हर महीने लेते हैं। आपकी कैपेसिटी है 12 कार्गोज की, तो आप आधी से कम LNG कतर से ले रहे हैं। एक कार्गो में क्या होता है, कितना होता है? एक कार्गो 100 MMCFD हर महीने आपको 1 मिलियन। जी 100 MMC। तो और आपकी टोटल इनटेक जो है ना वो है 4 से 4.5 BCF, तो बिलियन क्यूबिक। आप ये कह रहे हैं कि कतर एग्रीमेंट के तहत हमने रोज के 5 कार्गोज लेने हैं। हमारी महीने के 5 कार्गोज हैं, हमारी कम से कम जरूरत 12 कार्गोज है। ओ जी, कतर डील की वजह से हम फंस गए, हमारे हाथ बंधे में। दिस हैज नथिंग टू डू विद द कतर डील। 5 साल पिछली गवर्नमेंट के और 1 साल इस गवर्नमेंट पे एक आप MD OGDC नहीं लगा सके। एग्जैक्टली। अच्छा, और जिसकी वजह से और जो 22 ऑयल कंपनीज इस मुल्क में काम करती थी सारी छोड़ के चली गई हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप डोमेस्टिक, आप समझते हैं एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल खत्म हो गया? चली गई हैं इसलिए कि आपकी मिनिस्ट्री जो है इस तरह टाइट रखती है इन सब कंपनियों को कि उनको वेल कमेंसमेंट नोटिस के लिए भी अप्रूवल लेनी पड़ती है।